गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं के चल रहे आंदोलन को कांग्रेस नेता शिल्पी अरोड़ा और किशोर कुमार ने समर्थन दिया। इस मौके पर शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि बिना मानदेय, बिना सैलरी के सिर्फ प्रोत्साहन राशि पर आशा कार्यकर्ताएं यहां काम कर रही हैं। कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, यह लोग अपनी हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते इनका समर्थन करने आए हैं। कांग्रेस सरकार बनते ही इनके मानदेय पर विचार किया जाएगा। वहीं युवा कांग्रेस नेता किशोर कुमार ने कहा, प्रदेश भर में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जो कि अलग अलग विभागों के हैं और आशा कार्य करते हैं, जो कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। उन्होंने भी हड़ताल की, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, लेकिन इनकी मांगें जायज़ हैं और कांग्रेस नेता होने के नाते हम लोग इनको अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। करती लगातार कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। इस सरकार के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा जान जोखिम में डालकर अगर काम किया है तो इन आशा कार्यकर्ताओं ने किया है। और आए दिन कोई न कोई नए नियम के तहत इनको कभी टीकाकरण, कभी कहीं पे भेजा जाता है। ऐसे भी रात के 12 बजे अगर कोई प्रसव पीड़ा होती है तो सबसे पहले ये आशा कार्यकर्ती को ही जाती हैं। तो ऐसे समय में इन लोगों की मांगों को लेकर अगर ये धरने पर बैठे हैं और कोरोना काल जैसे समय में ये लोग धरने पर बैठे हैं, ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इस 4.5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री तो बदल दिए, लेकिन जो सरकार की नीति है वो जस की तस बनी हुई है। इस तरीके की मांगों को लेकर अगर ये लोग धरने पर बैठे हैं तो कांग्रेस पार्टी इनका पूर्ण समर्थन करती है और इनकी लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर इनका साथ देगी और इस संघर्ष को देहरादून तक ले जाने का काम करेगी। विभाग तो परेशान है ही, जब सरकार नाम की चीज़ ही नहीं होती प्रदेश में। ये भाजपा सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम करती है। इन्होंने अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में 8 मुख्यमंत्री बदले हैं। ये तीसरे वाली कहानी नहीं है। पहले भी इन्होंने 7 साल में 5 मुख्यमंत्री बदले थे। तो इनको मुख्यमंत्री अपने लोगों पर ही विश्वास नहीं है। सभी लोगों ने, जिसमें आई एम श्योर आशा वर्कर्स भी शामिल होंगी, प्रचंड बहुमत से 57 सीट उत्तराखंड की हिस्ट्री में किसी पार्टी को मिली हैं। उसके बावजूद भी सारा सरकारी खजाना ख़त्म कर दिया है और उत्तराखंड के हर आदमी को कर्जे में डुबो दिया है। आशा वर्कर जो हैं, आप देख रहे हैं, सारे कोरोना काल में अपनी जान पे खेलकर, अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों में पहुंची और उन्होंने लोगों की मदद करी, लोगों की जानें बचाई। इनमें से खुद कितनी बीमार हो गई और कितनी चली भी गई, इसके बावजूद भी इन लोगों के जज्बे में कोई कमी नहीं आई। इनको जो दिया जाता है वो कुछ भी नहीं है, इनका कन्वेंस का चार्जेस भी नहीं है। मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ। इनको एक अच्छा मानदेय मिलना चाहिए, इनको सरकारी एम्प्लॉय की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनको मेडिकल इंश्योरेंस और जीवन बीमा भी एक अच्छे अमाउंट का पूरे परिवार का इनको मिलना चाहिए कि अगर ड्यूटी करते हुए, इनकी ड्यूटी तो रिस्क वाली, हाई रिस्क है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो जो लोग जो ऊंचाई पे काम करते हैं, लिफ्टों में काम करते हैं, उनको हाई रिस्क ड्यूटी किया जाता है। इनकी ड्यूटी भी हाई रिस्क है और इनको इसके हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता। मेरा समर्थन पूरी तरह से इनके साथ है और मैं इनके साथ हूँ। ये भूख हड़ताल में बैठेंगी तो मैं भी इनका पूरा समर्थन दूंगी और यहाँ आकर बैठूंगी और इनकी आवाज़ देहरादून तक पहुँचाने का काम करूँगी।